नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बाल मजदूरी की। बाल मजदूरी एक ऐसा मुद्दा जिससे बच्चों का बचपना छीन लिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में ही नन्हे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है। सरकार ने बाल मजदूरी को लेकर कड़े रुख अपना रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मामले आए दिन सामने आते हैं, जिसमें कई बार बाल मजदूरी करते वक्त बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार तक हो जाते हैं। बच्चों का काम स्कूल जाना है, ना कि मजदूरी करना। बाल मजदूरी बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेती है और वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत बड़ी रुकावट है, जिससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर खराब प्रभाव पड़ता है। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां से हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। इस तरह देखा जाएगा कि प्रदेश में और देश के अंदर बाल मजदूरों का जो कार्य है धड़ल्ले से चल रहा है। हाईवेज के ऊपर या पंचर की दुकान हुई या शहर में छोटी मोटी चाय की थालियाँ हुई, वहाँ पर बाल मजदूरों को पूरी प्रोत्साहन से कम पैसों के ऊपर उनको नौकरी पर रख लिया जाता है, जिससे इसके अंदर काफ़ी इजाफा होता ही चला जा रहा है। कोई सामाजिक संगठन है या समाज से भी लोग हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ तक कि प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं देता। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, जो समाज सेवी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से अंकुश लगेंगे। और इस रास्ते में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाल मजदूर जो हैं, छोटी छोटी चाय की थड़ियाँ हुई है, ढाबे हैं, उनके ऊपर काम करते दिखाई देते हैं। किस तरीके से उनका अंकुश लगे। भारत के अंदर बाल मजदूरी का अभिशाप बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी कमर पे या जिनके हाथों में किताबें और पेन होनी चाहिए, तो उनको आजकल यहाँ पर चाय के ठेलों पे और अन्य स्थानों पे भेज दिया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए भारत सरकार यहाँ पर एनजीओ को देती है, लेकिन एनजीओ के दौरान बच्चों की कोई देखभाल नहीं की जाती। इन बच्चों को उनको प्रॉपर ध्यान रखकर आगे स्कूलों में भर्ती कराना चाहिए और इस बाल मजदूरी पे रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि एनजीओज़ को बिल्कुल बढ़ के आगे आना चाहिए, जिससे इस पर अंकुश लग सके। आप भी क्या राय है? सर, बाल मजदूरी जिस तरह से बड़े भैया ने बताया कि एक अभिशाप बन चुका है, तो आज की परिस्थिति ये हो गई कि किसी पिता को अगर दारू पीना है तो उस बच्चे को मतलब भीख मंगवाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो पैसा इकट्ठा करके लाता है और शाम को उसका बाप दारू पीता है, भले बच्चा और पत्नी भूखे मर जाए। और कई दुकानों पे नहीं, फैक्ट्रियों में भी आप जाओ तो आज छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी के रूप में काम करते हुए देखोगे, जहाँ शिक्षा का अभाव होने की वजह से ये सबसे बड़ी परेशानी आती है। और गाँव में भी यही हाल है, शिक्षा का अभाव होने की वजह से माँ अगर नरेगा में जा रही तो अपने बच्चों को साथ ले जाती है, पढ़ने नहीं भेज पाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एनजीओ को करोड़ों रुपयों का राज्य सरकार योजना देती है कि भाई आप जागरूकता लाएं, इसके लिए विज्ञापन भी देती है और बाल मजदूरी को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ये होती है कि हम उस ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाते। इसमें जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, कहीं ना कहीं हम जैसे समाज सेवी भी दोषी हैं, जो जनता को और आम जन को और बाल मजदूरों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं और उनको विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम किसी भीख मांगने वाले को अगर कुछ दे रहे हैं तो उससे पहले उसकी मजबूरी पूछे कि वो किस तरह की भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्या वजह है, उसके पीछे कोई परिवार नहीं है या उसको ज़बरदस्ती भीख मंगाई जा रही है। उसको हो सकता है हम शिक्षा के लिए भी बढ़ावा देकर हमारे द्वारा भी शिक्षा का एक विस्तार कर सकते हैं, उसको पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। धन्यवाद। पीयूष सुराना, समाज। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा भीख मांग रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि किस तरीके की परेशानी के साथ में उनको स्कूल में भर्ती कराया है, तो शायद खुद से अंकुश कर सके। आपके बारे में क्या है? मेरा सर ये कहना है कि बच्चों को जहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही है। बच्चे फुटपाथ पे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। उस वजह से बच्चे मतलब ऐसा है कि उनकी कई मजबूरियाँ होती है या क्या मजबूरी होती है। कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, समाज सेवी और हम जो जागरूक लोग हैं उसके दोषी हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके लिए ये है कि उनको उनकी मजबूरियाँ पूछी जाए कि आपकी क्या मजबूरी है बेटा, क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या वजह है। तो उनकी सारी मजबूरियाँ या परेशानियाँ उनको जाने और उनको बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार ने पूर्व में पहले ही सारी शिक्षाएं फ्री कर रखी है। अगर हमारे समाज सेवी संगठन अगर इसको लेकर के अगर बच्चों को स्कूल भर्ती करा दे तो बहुत ज़्यादा हमारा देश की भी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और लोगों में जागरूकता भी आएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं कहना चाहूँगा इस बारे में, अजमेर में 18 साल जो
छोटे बच्चे हैं, कई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कई लाइटों की दुकान पे, कई गाड़ियों की दुकान पे काम करते हुए देखा जा रहा है। और अजमेर शहर में कहीं भी आप गाड़ी लेके जाओ तो 10-10, 11-11 साल के बच्चे भीख मांगे जा रहे हैं। कुछ तो अभाव सर ये भी है कि दारू पीते हैं उनके पिता वगैरह, तो उनको भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मजबूर कर देते हैं अपने बच्चों को भी कि उनसे खुद वो भीख मंगवाते हैं। तो इस तरीके से जो NGOs हैं, जो समाज सेवी संगठन हैं, अगर वो इसके अंदर अगर जागरूकता लेकर आएँ और अपने बच्चों को या उनके माँ बाप को अगर जागरूक करें तो शायद इसमें अंकुश लग सकता है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया। तो अजमेर के बाद अब आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। से लेकर पूरे प्रदेश भर में फिलहाल जो जिस प्रकार से बाल मजदूरी बढ़ी है वो काफ़ी चिंता का विषय बन चुकी है। बाल मजदूरी को लेकर हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, बाल कल्याण समिति भी हर ज़िले में कार्यरत है, काम कर रही है। उसके अलावा बाल जो श्रम है उनको लेकर भी एक यूनिट है, पुलिस की एक यूनिट, वो भी काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जिस प्रकार से बाल मजदूरियां बढ़ रही हैं, कुछ सवाल खड़े होते हैं कि क्या बाल मजदूरी जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके असली जिम्मेदार कौन है, बाल मजदूरी बढ़ने के कारण क्या है और बाल मजदूरी को कैसे रोका जा सकता है। कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बाल मजदूरी जो है वो प्रदेश में हर जगह लगभग होती है, क्या मानना है, बाल मजदूरी आखिर बढ़ क्यों रही है? बाल मजदूरी बढ़ने का कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो बेरोज़गारी बढ़ रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से पेरेंट्स जो है ना तो अपने बच्चों का पूरी तरह से पालन पोषण कर पाते हैं, ना उनको शिक्षा दे पाते हैं। इसी तर्ज को वो ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जो है अपने काम पे भेजने के लिए वो उसमें रहते हैं कि भी हाँ ये बच्चे काम पे जाएं और कमा के किसी तरह से लेके आएं ताकि घर का गुजारा हो सके। और दूसरी तरफ से शिक्षा को लेके थोड़ी जागरूकता उन लोगों में कम है और वो प्रायोरिटी पे अपने सिर्फ पैसे को ही रखते हैं ताकि अपना भरण पोषण कर पाए। तो इसलिए इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बाल जो मज़दूर जो जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से एक चिंता का विषय है जिस पे हमारे पूरे समाज को जो है जागरूक होना चाहिए। अवेयरनेस इस तरह के कैंप लगाने चाहिए जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के अधिकार और जो सारी चीज़ों के बारे में बताना जाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि शिक्षा के अधिकार हुआ या तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जागरूकता समाज को ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, इन्होंने बताया भी बाल आखिर मजदूरी क्यों बढ़ रही है, आपको क्या लगता है इसे रोका कैसे जा सकता है, उसके बारे में? बाल श्रम रोकथाम के लिए हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में जब से मुख्यमंत्री जी ने हमें बनाया है हमारी पूरी टीम को, उसके बाद हमने बहुत अंकुश लगाने का कोशिश की है। और जो ईंट भट्ठों पे प्रवासी श्रमिक हैं या एकदम झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं, पहले पूर्व में भिक्षावृत्ति का कार्य करते थे, उन बच्चों को हमने सैकड़ों बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है। इस पे अगर प्रभावी कदम, फिर भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, श्रम अधिकारी लगा हुआ है और मानव तस्करी यूनिट भी लगी हुई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार से कि जहाँ बाल श्रम हो रहा है, चाहे वो होटल में हो रहा है और हो रहा है, वहाँ पे अगर उस होटल में बाल श्रम कोई कर रहा है बच्चा, उसके साथ साथ जो उसके हाथ का बनाया हुआ चाय है या कुछ और है, वो जो लोग बैठे हैं उनके सामने वो बाल श्रम कर रहा है, उन लोगों को भी उस क्राइटेरिया में लिया जाए, तब जाके ये बाल श्रम रुकेगा। कि आम जन जागरूक होगा और सबका सहयोग होगा तो बाल श्रम पूर्णतः रुक सकता है। और हमारा ये मानना है कि जो पुलिस के बाल कल्याण अधिकारी हर थाने में, उसकी भी एक प्रभावी ड्यूटी होनी चाहिए। हमने इसको लेकर DGP से भी मिले थे, लाठर साहब से, कि उसका भी एक दायित्व बनता है कि अकेला बाल कल्याण समिति भी नहीं, वो लोग करें। तो एक कोई भी टास्क होता है या कोई ऐसी चीज़ों को रोकथाम के लिए पुलिस की भी बहुत अहम भूमिका होती है। तो मैं चाहूँगा कि पुलिस भी अगर प्रॉपर इसमें जो बाल कल्याण अधिकारी काम करे, हर थाने में अगर एक आधा मुकदमा होता रहे जो होटल संचालक पे या फैक्ट्री मालिक पे, तो मैं समझ रहा हूँ कि बाल श्रम पे बिल्कुल अंकुश लग सकता है। जैसा इन्होंने कहा भी पुलिस को भी एक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उनकी एक यूनिट है वो हर पुलिस थाने में होती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रभावी कदम उठाना चाहिए। आप क्या मानते हैं बाल मजदूरी को लेकर? बिल्कुल, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पुलिस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में हम लोग नवनियुक्त SP साहब से भी मिले थे और SP साहब ने आश्वस्त किया था कि आपकी बाल कल्याण समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमारे लिए बड़ी एक तारीफ़ की बात है कि ज़िले का मुखिया अगर हमारी कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने उनसे एक मांग की थी
कि जो संबंधित थाने में जो कल्याण अधिकारी हैं उनकी थोड़ी बहुत भूमिका निष्क्रिय के रूप से रहते हैं वो। तो एसपी साहब ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ आपको लगे दिखे तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं, पुलिस आपके साथ है। और बाल मजदूरी रोकने का, जैसे अनुराधा जी ने, प्रेम जी ने बताया कि इसमें देखिए एक सामाजिक बुराई है और कहीं ना कहीं आर्थिक जो कमी है, जो आर्थिक जो आज का युग है, और इसमें अशिक्षा का भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। जब हम शिक्षित करते हैं तो वो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाल मजदूरी से रोकते हैं। और आज के समय में जो बाल मजदूरी, हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, तो जब हम लोगों ने बच्चों को दस्तयाब किया, बच्चों को हमने मुकदमे भी किए ऐसे होटलों पे, ऐसे व्यक्तियों पे, तो ये बात, इसमें अधिकतर हमें ऐसे परिवार मिले हैं जो अशिक्षित हैं, जो एक परिवार में अधिक से अधिक सदस्य को कमाई का जरिया मानते हैं। तो ये कई वजह है इस वजह की। जैसा इन्होंने कहा भी, गरीबी भी एक बड़ा कारण है और बाल मजदूरी जो है, इन्होंने बताया भी आर्थिक स्थितियां भी कई बार आड़े आ जाती है तो जो बच्चों को मजदूरी पे लगाया जाता है। कितना सही मानते हैं और कितना आपके हिसाब से कैसे बदलाव किया जा सकता है? जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि बाल मजदूरी जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कहीं ना कहीं ये क्या है, बच्चों के जो अधिकार है, उनको जो जीने का, सुरक्षा का, विकास का अधिकार है, इन अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता है इस चीज़ से। इसलिए मैं मानती हूँ कि जितना हम समाज और हम जो आम नागरिक हैं और जो उच्च वर्ग के जो भी सामाजिक लोग हैं, वो अगर जब सारे जागरूक होंगे तो सब मिलकर जो ये बाल श्रम है इसको रोक पाएंगे। और ये इतना बड़ा अभिशाप है, अपने समाज, अपने देश के लिए एक बीमारी बनती जा रही है। और जब तक हम इस पे अंकुश नहीं लगाएंगे तब हमारे देश का जो भविष्य है वो भी उज्जवल नहीं होगा। क्योंकि जो आजकल के जो भी छोटे बच्चे हैं वो आने वाले देश का भविष्य है, और जब ये भविष्य सुरक्षित होगा तभी हमारी नींव मजबूत होगी और ये देश भी सुरक्षित होगा। ये तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया जिस प्रकार से बाल मजदूरी जो है फ़िलहाल राजस्थान और हनुमानगढ़ ज़िले में जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है। इन्होंने अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने सुझाव दिए। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको भी देखा जा सकता है, और कुछ जो इन्होंने बताया भी कुछ गरीबी भी है जो आड़े आती है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी चेतन प्रकाश शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। तो हनुमानगढ़ के बाद अब आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की इस तमाम मुद्दे पर। देखिए रिपोर्ट। देश भर में लगातार हो रही बाल मजदूरी आखिरकार कब रुकेगी? ये बाल मजदूरी कभी चूड़ी कारखाने में, कभी रेस्टोरेंटों में, तो कभी चाय की थड़ी पर छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर काम करवाया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है। इसी सवाल के जवाब के लिए हम कुछ आम जनता के साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे कि कैसे रुकेगी ये बाल मजदूरी। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो बाल मजदूरी हो रही है, बच्चों के साथ शोषण किया जाता है, क्या कहेंगे? मेरा नाम है अर्जुन पंडित, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मॉर्निंग का छात्र हूँ। और ये जो बच्चों के साथ जो गलत काम हो रहे हैं और जो शोषण हो रहा है बच्चों का, जो ये ढाबों पर आप देखोगे रास्तों में इनसे भीख मंगवाते हैं, फिर इनसे भीख मंगवाते हैं, उन पैसों को इकट्ठा करके जो इनके जो भी हैं जो इनसे भीख मंगवाते हैं, जो माता पिता भी कुछ ऐसे हैं जो इनसे भीख मंगवाते हैं, फिर उनके रात को दारू पी लेते हैं। और ये जो ढाबों पे जो इनका मालिक है जो काम करवाते हैं, तो ऐसे आदमियों को सख्त से सजा दी जानी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को अगर अपन सजा को मजबूत करेंगे तो भाई ये लोग हैं जाकर रुकेंगे। तो मेरे हिसाब से इनको सख्त सजा दी जानी चाहिए, इनको उम्र कैद दी जानी चाहिए, और हो सकता है ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। मैं तो बहुत सख्त से सख्त सजा हो ताकि बाल मजदूरी रुक सके। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो बाल मजदूरी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, रेस्टोरेंटों में काम करवाया जाता है, शोषण करवाया जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इनको रोका जाना चाहिए। एक तो और जो इनसे ये काम करवाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए ताकि हमारा देश का भविष्य और उज्जवल और हमारा देश इन चीजों से आगे बढ़े। क्या आपको नहीं लगता कि आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए? इसके लिए आम जनता को जरूर जागरूक होना चाहिए। जब आम जनता जागरूक होगी तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। ये बाल जो भी नाबालिग बच्चों को चूड़ियों कारखानों पे, ये चाय की दुकानों पे थोड़ी सी मजदूरी के लिए लगा दिया जाता है, ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे देश में, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिससे यूथ है जो उठ नहीं पा रहा। बच्चों से लेके बड़े तक पहले से ही माँ बाप ऐसी जगह लगा देते थोड़े से पैसों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों को कि अपने बच्चों को एक पढ़ाई संस्था में डाले। गवर्नमेंट व्यवस्था कर रखी है, उसमें पैसे वैसे नहीं लगते, अगर पैसे लगते हैं तो आगे संस्था में जाके रिपोर्ट करें, सब कुछ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो नाबालिग बच्चों को काम करवाते हैं ये नहीं करवाया जाए और इसको आगे बढ़ने का, भविष्य सुधार का मौका दिया जाए। बिल्कुल, माँ बापों को भी देखना पड़ेगा कि वो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरफ और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे बाल मजदूरी? जैसे बाल मजदूरी आप देखने को आ रहा है कि बहुत सदियों से चला हुआ आ रहा है बाल मजदूरी। देश में हमारे
मतलब ये समझ लो आप, तो बहुत ही घर वाले गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है बाल मजदूरी। ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को कोई भी बहका के घर वालों को फुसला के ले आते हैं शहर के अंदर अपने, और बच्चों से बाल मजदूरी कराया जाते हैं। 14 साल के बच्चों से कारखानों में, जैसे भट्टियों में काम कराए जाते हैं, चूड़ियों के कारखानों में काम कराया जाता है। तो मैं तो सरकार को एक इतनी सी राय देना चाहूँगा कि जो भी बाल मजदूरी करवाते हैं बच्चों से, उन बच्चों से जो भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, कुछ भी हो, उसको पूरा उसका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। उस कंपनी को कड़ी से कड़ी जितना बड़ा से बड़ा चालान लगाना चाहिए, जिससे आगे से जो भी हो, जो बाल मजदूरी कराने वाला हो, वो 10 बार सोचे। और उसको इतनी सजा भी कम से कम 20 साल 25 साल की सजा होनी चाहिए कि उसको पश्चाताप का भी मौका ना मिले, मतलब कि उस कार्य को करने से पहले सोचे। तो इसलिए हमें बाल मजदूरी पे एक हमारे को खुद को सतर्क रहना चाहिए कि हम जहाँ पे भी अगर बाल मजदूर देखें तो हमें जल्द से जल्द किसी पास के थाने में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए कि बाल मजदूर आए हुए हैं। या जैसे आप देखते हैं कि गरीब राज्य हैं, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ से बच्चे उठा के लेके आते हैं, किसी बैला फुसला के या घर वालों को बहका के लाए जाते हैं बच्चों को बाल मजदूरी के लिए। तो ये बाल मजदूरी हमारे को रोकनी पड़ेगी, हमारे को खुद सतर्क होना पड़ेगा, और देश के अंदर अपन को खुद को इसके प्रति जागरूकता फैलानी होगी, है ना। बिल्कुल, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, पुलिस को सख्त होना पड़ेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर ये बाल मजदूरी पर रोक लग सकेगी। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं जोधपुर में भी हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी, देखिए। हमारे समाज की कई कुरीतियों में एक बाल मजदूरी भी है। ऐसे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, ये बच्चे कई जगहों पर काम करते दिखते हैं, चाय की दुकानों पर, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन के काम में भी बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि बाल मजदूरी पर किस तरह से रोक लगनी चाहिए? जो बच्चे चाय की थड़ियों पे जो काम करते हैं और काफ़ी अपने ट्रैफिक सिग्नलों पर देखते हैं कि पेन बेचते हुए, काफ़ी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए अपना नज़र आ जाता है उनको, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए ये कदम उठाते हैं। उनके माँ बाप उन्हें बेचते हैं, ताकि काफ़ी जनों के सुनने में आता है कि उनका पिता उनके पैसों से राज कर रहा है, वो खुद सो रहा है, बच्चों को कह रहा है कि आप जाके कमा के लाओ, वो लाओ। इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके जो भी, क्योंकि देश का बुनियादी ढांचा जो युवा है, जो बच्चा है, उसको अपन सही दिशा में गाइडलाइंस देंगे तो उस हिसाब से आगे का ढांचा तैयार होता है। उस बेस को देखते हुए जो ये इस तरह का हरकत देखते थे, हमें भी एक अलग सी गिल्टी फील होती है कि किस हिसाब से हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। जिस बच्चे को आज हाथ में किताब होनी चाहिए, वो आज भीख मांगता हुआ हमें नज़र आता है। मैं काफ़ी खाए पे चाय की गिलास लेके नज़र आता है कि हम में से ये चीज़ ले लो, ये चीज़ परचेज कर लो, ये ख़रीद लो आप। तो जो खुद को एजुकेशन की ज़रूरत है, वो खुद आज वो कुछ सामग्री बेचते हुए अपन को नज़र आता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट को, कुछ संस्थाएं ऐसे समाज में हमारे जो इस चीज़ों पे काम करे, थोड़ा इसको देख रेख करके इससे कंप्लीट करना चाहिए कि ये बच्चों को ये आखिर कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, इनके माँ बाप कौन है, पक्का कंफर्म में से निकाल के तय करके कहाँ से आए, सही जगह पे उनको सही पता करना चाहिए इनके बारे में कि ये बच्चे क्यों मजदूरी के लिए आज मजबूर हैं। क्या उनके माँ बाप ही उनको भेज रहे हैं मजदूरी के लिए? आप क्या मानते हैं? बाल मजदूरी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अभी भी समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको परिवार नियोजन की जानकारी नहीं है। उस वजह से जो है एक परिवार में 6-6, 7-7, 8-8 लोग जो है, तो एक अकेला पिता जो है वो उनका खर्चा नहीं उठा सकता है। तो जब वो 5-6 साल 7 साल का हो जाता है तो उसको कहीं न कहीं काम पे लगा देते हैं। दूसरा, आजकल जो है समाज में जो है बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जैसे मोबाइल हो गया, पहले लकड़ी जला के चूल्हा जला लेते थे, अब गैस आ गया। तो उस वजह से भी हर परिवार की जो है खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एक अकेला पिता या माता वो नहीं निकाल पाते हैं, तो बच्चों को जल्दी उम्र में जो है वो काम पे लगाना पड़ जाता है। आप क्या मानते हैं? हाँ, बाल मजदूरी तो अब क्या है कि पैसा हो गया, ये माता पिताओं के लिए बच्चों को से व्यापार कराने के, काम कराने के लिए। इसकी सरकार भी इनको तब ध्यान देती नहीं है कि भाई बाल मजदूरी पर पूरी रोक लगाई जाए। इनके खिलाफ जो जहाँ व्यापार ये लोग काम करते हैं उनके सेठ के खिलाफ या जो विभाग बनाया हुआ, श्रम कानून वगैरह विभाग बनाए हुए हैं, उनके अधिकारी कुछ भी काम नहीं करते हैं, सीधे वो डिब्बा में बैठे हुए हुक्की चला रहे हैं अपनी।
और जो बच्चे जो घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वहाँ डर डोगरे खा रहे हैं। सरकार एक तो इनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, जो ये पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, दिन भर गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं और छोटे मोटे व्यापार के लिए अपने इधर हाथ पे चलाते रहते हैं और अपना घर का या खुद का पालन पोषण करते हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, किसी के हर आदमी की कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है परिवार में। एक वो भी है, एक शौक मतलब पैसा हो जाता है उनके हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से वो सब कुछ चलती रहती है। सरकार भी सख्ती करे और जो संस्थाएं सरकार का सहयोग करती है वो भी जाकर पता लगाए कि आखिर इन बच्चों के परिवारों की मजबूरी क्या है, किस लिए ये बच्चे मजदूरी के लिए मजबूर होते हैं, और फिर उन बच्चों को पढ़ाई के लिए उनके बच्चों के लिए कदम उठाए। कैमरा पर्सन जुगल नमल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए, देश में बाल मजदूरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है वो छीनी और हथौड़ा लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस विषय पर बात करने के लिए कुछ कॉलेजी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बाल मजदूरी प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इसको किस तरह से देखते हैं? जी, जो बाल मजदूरी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम जैसा कि देखते हैं रेस्टोरेंट्स में और विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवाया जाता है। इसका मेन कारण ये है कि एक तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है हमारे राज्य में और हमारे देश में, तो उसका मेन उद्देश्य यही है। जैसे कई परिवार में कमाने के सोर्स नहीं होते तो बच्चों को भी उसमें लिप्त होना पड़ता है, बच्चों को भी उसमें घुसा दिया जाता है। कईयों को भीख मांगने के लिए एक संगठन बना दिया जाता है, उसमें उनका बचपन छीना जा रहा है, उनको शिक्षा ना दे के उनको इन चीज़ों में घुसा दिया जा रहा है ताकि वो अपनी शिक्षा ना ग्रहण कर सके, हमारे देश के लिए कार्य ना कर सकें। तो इसमें सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए उन लोगों के लिए जो बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में उलझाते हैं, उनकी शिक्षा उनसे छीनते हैं। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वो प्रयास काफ़ी हैं? नहीं, ये प्रयास काफ़ी नहीं है। हमने जहाँ तक देखा ना कि बच्चे सड़कों पर, ये जो गरीब आदमियों के बच्चे होते हैं सड़कों पर खेलते रहते हैं, उन्हें खाने को ना शिक्षा मिलती है ना रोज़गार मिलता है। वो बच्चा जब तक छोटा है, 10 से 15 साल की उम्र तक वो रोड पे भीख मांगता है। जो वेरियस एनजीओज़ है वो लोग भी इस चीज़ को अपने उसमें लाते हैं, मुद्दा बना, मतलब इस चीज़ की देखरेख करते हैं चाइल्ड लेबर को लेके। तो उन एनजीओज़ का भी सपोर्ट करना चाहिए ना कि उनके अपोजिशन में खड़ा होना चाहिए सरकार को। सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए आगे, क्योंकि लगातार चाइल्ड लेबर तो बढ़ती जा रही है? सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि रूल्स बनाने चाहिए, सर एनजीओज़ को एक्टिव होना चाहिए, उसके साथ ही जो पुलिस है हमारे, उनको भी ग्राउंड लेवल पे जाके, जैसे मिस्त्री के बच्चे हो गए तो इनको पता ही नहीं होता कि इनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है, क्या क्या इनके लिए डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या क्या स्कीम्स चल रही है। तो इनको ग्राउंड लेवल पे जाके एक तो बताना संभव नहीं है, पर एक कमेटी बनानी चाहिए या ऐसे समूह बनाना चाहिए कि जाके बच्चों को बताए, उनके पेरेंट्स को बताया जाए कि आपके बच्चों के लिए ये सुविधाएँ, आप इनको स्कूल्स में डालिए। और ये भी बताना चाहिए कि अगर ये पढ़ते हैं तो आगे इनको मजदूरी जैसा काम नहीं करना पड़ेगा, आगे जाके ये और अच्छा आपसे बेटर कर सकते हैं। तो उनको जाके समझाना चाहिए उनके पेरेंट्स को, और सरकार को भी योजनाएं जो चला रही हैं उनको अवगत कराना चाहिए। जो मजदूर हैं या जो भी नीचे तबके के लोग हैं कि उनको पता नहीं है, तो उनको अवगत कराना चाहिए कि ये स्कीम्स है आपके बच्चों के लिए, आपको इनमें इंक्लूड करें अपने बच्चों को। क्या वो माता पिता दोषी नहीं है जो अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं? वो उनकी परिस्थितियाँ, हमने सुना है कि परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर कर देती है काम करने पे। तो जैसा कि पॉपुलेशन ही इंडिया की इतनी बड़ी हुई है, ये एक तो ना पॉपुलेशन, मेन जो फंडा है चाइल्ड लेबर का वो है पॉपुलेशन बढ़ती हुई। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।